चैनल एंड आप लोग का फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो गया है 12th वालों का सीबीएसई का पेपर इजी था बच्चों का काफ़ी अच्छा पेपर गया। मैं थोड़ा लेट हूँ वीडियो बनाने में लेकिन ठीक है। अभी बात करेंगे उन लोगों की जो फिजिकल एजुकेशन के फील्ड से नहीं है या फिर जो आना चाहते हैं उन्हें क्यों आना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन क्यों पढ़नी चाहिए, 10th के बाद 11th में फिजिकल एजुकेशन क्यों लेनी चाहिए और उसके बाद आगे क्या कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट वाली चीज़ों से कि 10th के बाद वाई वी शुड opt for physical education in class 11th। तो भैया देखो, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो जो आप सभी जानते हैं, सभी कहते हैं, इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जब आप 12th में आओगे आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी परसेंटेज बढ़ाने में, क्योंकि बाकी जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं वो होंगे आपके 80 थ्योरी एंड 20 प्रैक्टिकल। वहीं पे जब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की वो 70-30 हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये वाली चीज़ हो गई कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दूसरा क्या है कि इसका जो आपका सिलेबस है कहीं ना कहीं वो जुड़ता चलेगा आपके बाकी सब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल जब आप 12th में आते हैं आप चैप्टर देखते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आप चैप्टर देखते हैं तो उसमें आपके है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सब आप देखते हैं। ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बीएसटी में भी आप लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस है उससे मिला जुला है, इन्हीं सबसे सिलेबस बना हुआ है। तो वो हेल्प आउट कर जाता है थोड़ा, उसके थ्रू इसको कवर करने का इसका रिवीजन हो जाता है, या फिर इस सब्जेक्ट के थ्रू थोड़ा बहुत उनका रिवीजन हो जाता है। जैसे कि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया, तो जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल सब्जेक्ट हो जाता है, या फिर साइकोलॉजी पढ़ के इसमें हेल्प मिल जाती है ना। जो बच्चे बायो पढ़ते हैं, है ना, तो वो पढ़ते हैं इसमें आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इंजरीज पढ़ते हैं, मसल्स पढ़ते हैं, स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रोजेक्टाइल आता है, फ्रिक्शन आता है, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। जो क्या होता है कि जो बाकी सब्जेक्ट के साथ आप रिलेट करके पढ़ सकते हो तो सब्जेक्ट को थोड़ा सा इजी कर देता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट इसलिए नहीं है कि मतलब टीचर इसमें फ्री के नंबर देता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट इसलिए है कि इसमें आपकी बाकी चीजें भी साथ के साथ कवर होती आती है, तो आपके दो रिवीजन कहीं ना कहीं साथ चल रहे होते हैं और हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ इसमें पार्ट है जिसकी वजह से ईजी हो जाता है। एक तो ये हुआ कि आपको 11th में और 12th में क्यों लेनी चाहिए। अब आपने 12th में तो अच्छा खासा स्कोर कर दिया, ठीक है, मान लिया आपने अच्छा खासा स्कोर कर दिया, परसेंटेज बड़ी आ गई। उसके आगे की कहानी ये है कि आपका होता है CUET का एग्जाम। इसमें भी फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है थोड़ा सा, है ना, इसमें से एग्जाम में आ जाता है। अगर कितना आता है कैसे आता है ना मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ठीक है, कुछ ये रहा। इसके बाद जो फिजिकल एजुकेशन कहता है वो उसके थ्रू मिलता भी आपको होलसम डेवलपमेंट मिलता है। कैसे? आपको ग्राउंड में जाने का इतना मौका मिल जाता है, खेलने कूदने का, रिक्रिएशन का भी आपको पार्ट मिल जाता है पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, फिजिकली मेंटली सोशली आप डेवलप हो पाते हो। इसमें रहोगे तो स्पोर्ट्स में भी ज्यादा रहोगे, है ना। टीचर को भी पता रहेगा कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है, स्पोर्ट्स वाले जो सर सर है उन्हें भी पता रहेगा ये बच्चा अच्छा कर रहा है, आपको एक्टिविटीज में पार्ट करने का मतलब पार्ट लेने का चांस मिलेगा। एक तो ये रीजन हो गया। इसके बाद इफ अभी तक तो पढ़ाई की बात चल रही थी, अगर आप इसको करियर के तरीके से देखते हैं तो करियर के तरीके से भी आप देख रहे हैं कोविड के बाद से इतना ज्यादा इस फील्ड में लोगों ने इंटरेस्ट बढ़ाया है, बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो वो तो इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसे हैंडल कौन कर रहा है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो इस फील्ड से है। तो आप
फिटनेस की लाइन में जिम जिम कितने लोग जाने लगे हैं, फिटनेस की लाइन में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स कोचिंग में जा सकते हैं, योगा हो गया, स्पोर्ट्स ट्रेनर्स हो गए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कितना बढ़ गया है, इतनी सारे अब लीग्स होने लगे हैं तो उनके लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी है। तो ये सब फ़ील्ड अब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं और अभी ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने इस पे काम कर लिया है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है जो नॉर्मली किसी एक ऑर्डिनरी फ़ील्ड में हुआ है। अभी के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के थ्रू है, तो थोड़ा अलग है और काफ़ी पैसे वाली फ़ील्ड है कोविड-19 के बाद से। तो ये कुछ बेसिक ऐसे मेजर रीज़न्स थे जिसकी वजह से आपको फिज़िकल एजुकेशन ऑप्ट करना चाहिए, जिससे कि आपकी 11th-12th तो अच्छी जाए, उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ा और अच्छा स्कोप खुला रहेगा अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, मैंने अभी ऊपर मोटा-मोटा समझा दिया, इसमें कोई भी अगर आपको चीज़ जाननी हो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, इस फ़ील्ड में कैसे आ सकते हैं, क्या-क्या करना होगा, कुछ भी आप कमेंट में पूछ लेना, मैं बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।